हर महादेव। जय शिव शक्ति। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। जय माँ आदि शक्ति। जय माँ काली। जय माँ बगलामुखी। आप सब लोग खुश होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे 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 व्यूअर्स। आप सबकी लाइफ में खुशियां होंगी। जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। मैं फिर से आपके लिए एक प्यारी सी रीडिंग लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग भी आपको पसंद आएगी। इसे सिर्फ रीडिंग ना समझें, क्योंकि ये टैरो डेक्स बहुत स्पिरिचुअल डेक होते हैं जहाँ पर हमारे भाव लोगों को समझ नहीं आते। वहाँ ये कार्ड्स हमारे भावों को समझकर हमें जीवन का सही गाइडेंस देते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आज भी आपको सही गाइडेंस मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हाइप एंड शेयर जरूर करें। अपने किसी भी जानकार को, दोस्त को, आपके फैमिली मेंबर को अगर किसी तरह के गाइडेंस की जरूरत है तो आप उसे ये वीडियो जरूर सेंड कर दें ताकि उसे जीवन में गाइडेंस मिल जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप आज थंबनेल देख चुके हैं, आपकी लाइफ में आज की रीडिंग हमारी ऐसी एनर्जी है जिसमें हम देखेंगे कि आपके लाइफ में किसी फीमेल फिगर की वजह से ही लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। अगर वो फीमेल फिगर आपके भावों को समझ सकती, जिससे आपको कुछ नहीं चाहिए, आप बस उनकी खुशी, परिवार की खुशी और अपने लिए थोड़ी सी खुशी और रिस्पेक्ट चाहते हैं और वही आपको नहीं मिल पा रही है। आप बहुत रिश्ता संभालने का, उस फीमेल महिला की रिस्पेक्ट करने का, उन्हें हर तरीके से खुश करने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम बिना कुछ बोले एक थंबनेल के बेस पर हम देखेंगे आज हमारे कार्ड्स की एनर्जी आपके लिए क्या लेकर आई है, कौन सी फीमेल महिला है और क्या है आपका सत्य। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैमिली और फीमेल महिला पर है। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या है हम डिस्क्राइब करेंगे। एक ऐसी महिला जिसे पैसे से बहुत प्यार है और हो सकता है बहुत ज्यादा रेप्यूटेटेड, यानी कि फैमिली में है तो अपना एक अलग ही दर्जा रखती है, अपनी रेपुटेशन उसको बहुत प्रिय है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है और घर के सारे फाइनेंसेस को वो खुद ही देखती है। ऐसी महिला की एनर्जी है और अपना रुतबा वो किसी भी तरीके से कम नहीं होने देना चाहती हैं और ऐसा ही वो आपके लिए भी इसीलिए थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग बिहेवियर रखती हैं, आपको डोमिनेंस में रखना चाहती हैं, क्योंकि वो अपने रुतबे के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं करती हैं। उन्हें डर है कि जो उनकी पावर है वो कहीं उनसे छिन ना जाए। तो सबसे पहली एनर्जी ही इतनी स्ट्रॉन्ग फीमेल महिला की है जो कि एक पावरफुल पर्सनालिटी को रखती हैं। देखिए, इसका ये अर्थ नहीं, अगर आप पावरफुल हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं होता कि आप किसी और को प्रॉब्लम में दी, और ये कभी नहीं होता कि किसी की इमेज आपकी इमेज को ठेस पहुंचाएगी या आप किसी की इमेज को ले सकती हैं। हर किसी का अपना बिहेवियर होता है, लेकिन ये फीमेल आपसे जेलस का भाव रखती है। और देखिए, पैसे में समृद्ध है, घर में इसी की चलती है या आप ऑफिस में हैं तो ये एक बड़े पोजीशन पर है, आपसे जेलस फील करती हैं, जिसका कारण जरूरी नहीं होता कि हमारी पर्सनैलिटी या हमारी शक्ल सूरत होती है। कई बार इंसान की क्वालिटीज भी लोगों को जलने पर मजबूर कर देती हैं और यही ये कार्ड शो कर रहा है कि जो भी फीमेल है उसको आपसे कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो जज्बा है कि आप उस फीमेल को टक्कर दे सकती हैं, जबकि आप ऐसा कुछ चाहते नहीं हैं। आपको कुछ नहीं चाहिए, आप चाहते हैं वो शांत रहें, आप उनके लिए करना भी चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ज्यादा इज्जत रास नहीं आती है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, 3 कार्ड्स गिरे थे, मैंने एक निकाला था लेकिन 3 गिर चुके थे तो हम उनको लेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए, ये कार्ड क्या है, फैमिली कार्ड है। फैमिली कार्ड मीन्स क्या है कि आप तो फैमिली में खुशियां चाहते हैं और फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं। अभी मैं इसको सीधा करती हूँ, ये रिवर्स आया है, इट मीन्स है कि फैमिली में आपकी कोई कमी नहीं है, आप जहां भी हैं सब कुछ अच्छा है,
लेकिन किसी को ये अच्छाई, कहते हैं ना, ज्यादा सुख शांति हो जाए, कुछ ऐसे घर में या आसपास लोग होते हैं जिन्हें वो शांति खलने लग जाती है, और फिर वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि जिससे आपस में लोगों में लड़ाई झगड़ा रहे, उन्हें शायद वही पसंद होता है। और वैसी ही एनर्जी वाले वो लोग होते हैं, क्योंकि उनका खुद का माइंड नेगेटिव होता है और वो नेगेटिविटी से ही रहना चाहते हैं। उन्हें दूसरों के सुख में इंटरफेयर करके उनको किसी न किसी तरीके से परेशान करना ही अच्छा लगता है, और ऐसी ही एनर्जी आपके लाइफ की है। नेक्स्ट देखिए, आज फीमेल की बात क्यों हो रही है, क्योंकि आज कार्ड्स ऐसे आए हैं। थंबनेल को देखकर आप आए हैं, क्योंकि देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, पहले रीडिंग होती है। जब रीडिंग में जैसे कार्ड्स आते हैं, मैं अपना बता रही हूँ, मुझे औरों का नहीं पता, उन कार्ड्स के बेसिस पर एनर्जी फील होती है कि आज कैसी एनर्जी आ रही है, क्या दिखाना चाहते हैं हमारे कार्ड्स, उसके बाद मैं थंबनेल बनाती हूँ। हाई प्रिस्टेस, इस फेमिनाइन एनर्जी को देखिए। आज का टॉपिक भी मैंने इसीलिए यही रखा है कि किसी फीमेल की वजह से घर की खुशियां, आपकी खुशियां दांव पर लगी हैं। क्यों? क्योंकि ये फीमेल दिखने में कुछ और है और अंदर से कुछ और है। बहुत ही सिक्रेटिव एनर्जी है इस फीमेल की। और देखिए ये फीमेल कैसे बैठी है, इनकी बॉडी देखिए। जब हम टैरो में मानते हैं वाइट कलर किसी के शरीर से लगा हुआ होता है, वो बहुत प्यारा और बहुत प्योर इंसान होता है। लेकिन इनको देखिए, इनको देखकर ही आपको थोड़ा सा अजीब फीलिंग आएगी। आप जिस फीमेल के बारे में सुन रहे हैं, वो ऐसी महिला है जो जैसी दिखती है वो वैसी बिल्कुल नहीं है। हो सकता है वो दिखावा करती हैं, देखिए मैनिपुलेटर तो है ही, और साथ में उनको दिखावा करना भी पसंद है। और वो ऐसी महिला है जो दिखने में ये दिखाती है शायद वो किसी, मतलब, स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ दिखाती है। लेकिन देखिए, भगवान की पूजा करने का सबसे, मेरे हिसाब से सबसे जो पहला कर्म होता है, भगवान ईश्वर चाहते हैं किसी की आंख में आपकी वजह से आंसू ना आए। वो महिला ये दिखाती हैं कि वो बहुत स्पिरिचुअल हैं, दान धर्म में बहुत बिलीव करती हैं, दूसरों को ज्ञान देती हैं और एक ईश्वर के मार्ग पर चलती हैं। लेकिन उनके अंदर कुछ हिडन एनर्जीज हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि वो एक बहुत तेज दिमाग की मैनिपुलेटर है। वो दिखने में कुछ और है, और इसी वजह से आप दर्द में हैं, आप दुख में हैं, क्योंकि आप, वो जो दिखती हैं वो है नहीं, और आपके साथ जो वो बिहेव करती है वो आप किसी को बता नहीं पाती है, क्योंकि उन्हें समझ है कि किसी बात को कैसे हैंडल करना है, किसी के सामने खुद को कैसे पोर्ट्रेट करना है। उन्होंने अपनी छवि एक बहुत स्पिरिचुअल और एक मोटिवेटर होता है ना, गाइडर, जिससे लोग गाइडेंस लेने आते हैं, अपने घर की प्रॉब्लम सोल्व कराते हैं, ऐसी बना रखी है। और वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। इसी वजह से आपके लिए माइंड गेम्स खेले जाते हैं। वो नहीं चाहती कि आप खुश रहें। उनको आपसे कहीं ना कहीं जेलस और इनसिक्योरिटी भी फील होती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आपके अंदर ज्यादा एबिलिटी है, और जो उन्होंने अपनी रेपुटेशन बनाकर रखी है, चाहे वो आपके करियर में है या आपके फैमिली में है, वो उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती हैं। इसी वजह से वो आपको नीचा गिराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। हालांकि उनका सर्कल ऐसा नहीं है, लोग आते हैं वो आपकी बड़ाई करते हैं, उनको वो भी फील होता है, वो उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। और आपके बारे में नेक्स्ट निकालते हैं, देखिए आपके बारे में ज्यादा अच्छा विचार वो दूसरों के आगे नहीं रखती हैं, और उन्होंने ऐसा बोला भी है, और आपने शायद ये सुन भी लिया है, आपने उनकी बातों को सुना है, कुछ लोगों के मुंह से सुना है कि वो आपके बारे में ऐसा बोलती हैं। आपको पहले तो यकीन भी नहीं हुआ कि आपने ऐसा क्या किया है, आप तो हमेशा उनके लिए अच्छा ही सोचती हैं या सोचते हैं, तो फिर वो आपके साथ ऐसा क्यों बिहेव करती है? तो उन्हें प्रॉब्लम तो आपसे है, लेकिन इसी वजह से वो अपना कर्मा, कहते हैं, वही दिखाने में कुछ, हाथी के दांत दिखने के कुछ और खाने के कुछ होते हैं। तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ही यही कहती है कि उनकी बातों ने आपको दुख दिया है, आपके बारे में उनके जो बोल हैं, जो वाणी है, वो ज्यादा अच्छी नहीं है। आपके बारे में कुछ मिस कम्युनिकेशन, मिसकंसेप्शन ही वो स्प्रेड करती हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है इस फीमेल महिला की, ओ सॉरी फीमेल की, जो आपसे ईर्ष्यालु भाव। देखिए उसने आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि आप उनके बारे में किसी को कुछ कहते भी हैं, हो सकता है आप अपने पार्टनर या अपने सबसे प्रिय मित्र को भी ऐसा कहते हो, लेकिन वो भी आपका बात का यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी छवि दिखने में कुछ और है। जो उनके जो उनके एक्सप्रेशन आपके लिए हैं, जो आपके लिए सोच है, वो सबके लिए नहीं है। बस वो आपको देखकर, ज्यादा कहते हैं ना, किसी से प्यार करने का कोई रीजन नहीं होता, इसी तरह से किसी से नफरत करने का कोई रीजन नहीं होता। और इनके पास तो रीजन है कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है और एक नेगेटिव, चाहे वो दिखाती है स्पिरिचुअलिटी, लेकिन नॉलेज उनको भी पूरी है और वो समझती हैं कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। वो नहीं चाहती कि आप उनकी तरह बने या उनकी जगह ले लें, जबकि आप ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। आपको उन्होंने ऐसी सिचुएशन में डाला है। देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए मैं रशिया नहीं बता रही हूँ। आज सिचुएशनल रीडिंग है, जिससे ये रेजोनेट हो वो हर हर महादेव या 999 लिखकर अपनी एनर्जी को क्लेम कर दे, ताकि जो भी पॉजिटिविटी आए वो आपको मिले और नेगेटिविटी आपकी लाइफ से रिमूव हो जाए। देखिए ऐसी सिचुएशन में डाला है जब आप अकेले पड़ गए हैं, और यही वो चाहती थी कि आपकी बात का कोई यकीन ना करे, और ऐसा ही हुआ है। आपने कई लोगों को बताने का प्रयास किया, बोल बोलकर आप थक गए, लेकिन आपकी बात को वैल्यू नहीं मिली। और फिर एक ऐसा समय भी आया जब उनकी इच्छा पूरी हुई, आपको बिल्कुल अकेला कर दिया, क्योंकि लोगों ने आपकी बात पर यकीन नहीं किया। आपने अब क्या किया, आप ऐसे अकेले पड़ गए कि आपने सोचा छोड़ो, मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आप खुद अंदर से टूट चुके हैं। लेकिन जो ये टाइम पीरियड है आपको अकेला होने का, यही आपके हीलिंग का पीरियड था। आपने ना, जो आपको ये बाउंड किया गया, स्टक किया गया लाइफ में, आपने इसी से ही सीख ली है। आपने इस धोखा आपके साथ उन्होंने एक बार नहीं किया। धोखा मीन्स है कि आपके बारे में बुरा बोलना, आपका बुरा सोचना, आपको आगे ना बढ़ने देना, आपको दबा कर रखना, आपके ऊपर किसी तरह का डोमिनेंस रखना। उन्होंने बार बार यही चाहा है और आज भी वो यही चाहते हैं। लेकिन अब कुछ चेंज है, वो हम देखेंगे क्या चेंज आया है। आप इस स्टक सिचुएशन में उसने डालना चाहा और आप गए भी, आप स्टक हुए हैं, बहुत स्टक हुए हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हेरमिट, ये कार्ड क्या शो करता है कि देखिए नॉलेज उनको है तो नॉलेज आपको भी है। आपने भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। आपने कोशिश की है कि काश आप चीजें सही कर पाए, लेकिन आप चीजें सही नहीं कर पाई, क्योंकि वो सही नहीं करना चाहते हैं। उनको आपकी तरफ से हमेशा उनको लगता है कि नहीं, आप उनके हिसाब से ना ढल पाए हैं ना ढल पाएंगे, जबकि आपने कोशिश पूरी की है। अब आपको खुद से, अपनी इंट्यूशन से आपने रास्ता ढूंढ लिया है और आपके आसपास दिव्य ऊर्जा है, क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है, अगर आप ना भी चाहें तो भी ईश्वरीय शक्तियां आपका साथ जरूर देती हैं। अब आपने अपना रास्ता खुद से खोजा है, क्योंकि आप अकेले थे। आपके पास सिवाय निराशाओं के किसी ने भी आपको इमोशनल सपोर्ट तक नहीं किया है। जिनसे आपको उम्मीद थी, उन्होंने भी आपकी बात का विश्वास नहीं किया है। और उस फेमिनाइन एनर्जी ने हर तरह से आपको अकेला किया है। और कारण क्या है? कारण सिर्फ यही कि वो डोमिनेंस चाहती हैं। आप, आपको ज्ञान है, आप, यही तो उनका डर है कि अगर किसी इंसान को ज्ञान है तो वो कैसे दबके रहेगा। उनकी गलत चीजें जो वो दिखाती हैं, जो वो हैं, आपने ये एक्सपोज करने का प्रयास किया है। देखिए कुछ लोग हैं उनके आप अपने जो जानते हैं, लेकिन फिर भी यकीन कोई नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने बहुत, हो सकता है एज में आपसे बड़ी हूँ, मिडल एज्ड हैं, इसी वजह से उन्होंने जो लाइफ में एक कहते हैं ना, जो दिखाया है दूसरों को, लोगों को तो वही समझ आता है ना। किसी के घर में, किसी के दिल में कोई नहीं झांकता है, ना ही किसी को कोई मतलब होता है। जो जिसके काम आता जाए उसकी रेपुटेशन वैसी ही बन जाती है। ये कलयुग है, यही इसका जीवन का सत्य है। देखिए नेक्स्ट देखिए आप, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किसने क्या किया, हमें उससे मतलब ना रखे, हमें अपनी लाइफ से मतलब है कि हमें अपनी लाइफ का उद्देश्य कैसे पाना है।
देखिए 5 ऑफ वांड्स आप देख रहे हैं, ये उन्होंने एक जाल बिछाया जिसमें आप फंसे रह गए, लेकिन अब आप और पक्षियों की तरह, यानी कि उन्होंने और लोगों को भी परेशान किया, लेकिन वो कभी उस चीज को समझ नहीं पाए, आपने समझ लिया। आप इस जाल से निकल चुके हैं, आपने उड़ अपने पंख फैला लिए हैं। आप जाल से निकल कर उड़ना जानते हैं, क्योंकि आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपको सही गलत की समझ है, आपने एफर्ट्स किया, जिम्मेदारी मानी है, उनको खुश करने का प्रयास किया है। लेकिन जब चीजें आपको लगा है कि किसी को कितना ही अच्छा ट्रीटमेंट दे दो, कुछ लोग वीआईपी ट्रीटमेंट को हजम नहीं कर पाते हैं, ऐसा ही आपके साथ हुआ है। अब आपने इस जाल से मुक्ति पाली है, आप निकल चुके हैं, आपने निकलने का रास्ता खुद से आपके अकेलेपन ने आपको बाहर निकाला है, किसी ने आपकी मदद नहीं की है, लेकिन आप फिर भी निकले हैं, आप बाहर निकल चुके हैं, और यही उस फीमेल को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 3 ऑफ कप्स, वो पर्सन, वो फीमेल इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, उनको पता है कब किससे क्या बात करनी है, और उन्होंने कुछ और भी फीमेल्स हैं, वो फ्रेंड हो सकती हैं, सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, कलीग्स हो सकती हैं, जूनियर पोस्ट पर हैं वो हो सकती हैं, जिन्हें अपने साथ मिलाया है ताकि आपको पूरी तरह से मेंटली टॉर्चर किया जाए, आपको नीचा दिखाया जाए, आपकी इंसल्ट करके आपके मान सम्मान को हानि पहुंचाकर वो खुद लाइफ में आगे बढ़ पाए, इंजॉय कर पाए। और अगर आप फैमिली के उससे देख रही हैं, तो फैमिली में भी कुछ ऐसी महिलाएं रही हैं जिसने उस महिला का पूरा साथ दिया है, क्योंकि ये दुनिया जिसके पास पावर होती है उसकी होती है। यही आपके केस में हुआ है, उसे पता है कैसे आपको अकेला करना है, और उसे लग रहा है आप हार चुके हैं। देखिए आप इस पोजीशन में आ गए हैं, 3 ऑफ वांड्स, आपने अपनी ऊर्जा को अब समझ लिया है, उस अकेलेपन ने आपको आपकी ऊर्जा से मिलाया है। अब आप हो सकता है, देखिए किसी अलग आध्यात्मिक एक्टिविटी में लग गए हैं, हो सकता है आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हो, आप थोड़ा मेडिटेशन करने लगे हैं, आप बिलीव करने लगे हैं ईश्वरीय शक्तियों में, आप अपनी पावर को समझ चुके हैं, आप अपने चक्रास को एक्टिवेट करना चाहते हैं। हो सकता है आप मन ही मन कुछ उच्चारण करते हो, जिनको मानते हैं उनका नाम लेते हो, या हो सकता है किसी फिजिकली एक्टिविटी में जैसे योगा, एक्सरसाइज या मेडिटेशन आप करते हैं, या ऐसा भी हो सकता है रात को जब आप सोते हैं आपको सपने में कुछ चीजें आती हैं जो कि डिवाइनली लाइट हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड चीजें हैं। ये दिखाती है कि आपके अंतर मन से, आपके अंदर से चेंज आ रहा है, आप खुद भी अपनी ऊर्जा में एक चेंज महसूस करेंगे। जब भी आप आंखें बंद करते हैं, आपने बहुत आंसू बहाए हैं, लेकिन अब आपकी आंखों में आंसू के साथ एक पैशन होता है कि बस बहुत हुआ, अब नहीं। और ये चीज वो फीमेल, मैंने कहा उसको आध्यात्मिक शक्ति नहीं कहूंगी, आध्यात्मिक ज्ञान भी है, उसको आपकी चीजें समझ आती हैं, वो भाप जाती है कि आपके अंदर चेंज आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, यस देखिए 4 ऑफ कप्स, जैसे ही उसको लगता है कि आप अलग मोड में जा रही हैं और आपकी ऊर्जा आपको शक्ति दे रही है, वो वैसे ही इमोशनल कार्ड गेम खेल देती है। यानी कि उसको ये भी पता है, क्योंकि देखिए मैंने तो आपको पहले कहा बहुत इंट्यूटिव है, चाहे लोग दिखावा करती हैं लेकिन नॉलेज उनको है, तो आपके पास तभी आ जाती है विक्टिम कार्ड खेलने, क्योंकि आप इमोशनल फूल पर्सन हैं उनकी नजरों में, आप इमोशनल हैं, आप जल्दी से माफ कर देते हैं, आप फिर से उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। लेकिन अब आप आने वाले नहीं हैं, ये भी सोच लीजिए। आप बहुत बार आए हैं, बहुत बार आपने सोचा शायद इनकी इंटेंशन वो नहीं थी, जैसे ही वो आती हैं आप भी मॉडिफाई हो जाते हैं, आप भी अपने आप को समझा लेते हैं, फिर से चले जाते हैं। लेकिन अब की बार वो फिर से आई हैं आपको मैनिपुलेट करने, खुद को विक्टिम कार्ड दिखाने, हो सकता है किसी और के आगे भी दिखाया हो और गलती आप ही की निकल गई हो, लेकिन अब की बार आपने अपने आसपास एक शील्ड बना ली है, जिस शील्ड को आप नकारात्मक और उस नेगेटिव ऊर्जा वाली फीमेल से दूर रखना चाहते हैं, अब आप खुद को बचाना चाहते हैं। यही 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए द स्ट्रेंथ, यस
अब आपके अंदर की ऊर्जा ने, आपके अंदर की पावर ने आपको समझा दिया है कि बस अब इमोशनल फुल नहीं बनना है। अब आपके अंदर की ऊर्जा सब चीजों को हैंडल कर रही है आपके साथ। वो प्योरिटी की, वो यूनिवर्स की, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, ऊर्जा साथ में है आपके। कोई दिव्य शक्ति, आदि शक्ति, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा हो सकती है, जिसने अब आपको ऐसे नार्सिस्ट पर्सनालिटी की फीमेल को कैसे चुप कराना है, कैसे उससे दूरी बनानी है, सिखा दिया है। अब आप उनसे दूरी बना रहे हैं। अब वो भी देख रही हैं, उनको अंदर से एहसास है कि आपके अंदर जो ऊर्जा है, या आप एक स्पिरिचुअल बिल्कुल प्योर पर्सन है, तो अब आप उसके झांसे में आने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए, जस्टिस। कहते हैं जब पाप का घड़ा भर जाता है वो फूट जाता है। इट मीन्स क्या होता है? कहा जाता है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। इट मीन्स है जस्टिस। अब जस्टिस का समय आ चुका है। आप अपनी ऊर्जा को पहचान चुके हैं। अब वही होगा जो सही होगा। तो अपना विश्वास बनाए रखें, जो आपके अंदर ऊर्जा आई है उसको पहचानें, और आपने जो डिस्टेंस बनाया है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, वही सही है। उनको इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि वो आपकी लाइफ को बिल्कुल ही स्पॉइल कर दें। वैसे तो उनके इरादे ध्वस्त हो चुके हैं। अब वो अंदर ही अंदर उनको पता लग रहा है कि आप भी कुछ मेडिटेशन पूजा करते हैं। आप जब भी, और हाँ, उन्होंने आपको रोकने का प्रयास भी किया है। कई बार आपने कहा कि मुझे यहाँ जाना है, कि हमारे यहाँ ऐसे किया जाता था, या मेरी मदर ऐसे करती थी, तो उन्होंने ना कुछ बहाना करके उस चीज को रोका है आपको करने से। क्योंकि उनको पता है आप एक प्योर पर्सन है, आपकी ऊर्जा इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। द चैरियट, यस। लेकिन अब आप झांसे में नहीं, आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए इस पर्सन को, बहुत हुआ, नकारात्मक चीजें अब आपको रोक नहीं पाएंगी। अब आप एक दिव्य ऊर्जा के साथ चमक रहे हैं, अब आप आगे बढ़ रहे हैं। अब वो भी आपको रोकने में असमर्थ हो रही है, इसीलिए वो दर्द में है, दुख में है, सदमे में है कि कहीं ये मेरे से बढ़कर ना हो जाए, क्योंकि आप आगे निकल चुके हैं। अब आप उसके झांसे में आने वाले नहीं हैं। ये देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स। अब आपके अंदर की वो पॉजिटिव फायर जल चुकी है। आप देखिए, अब आप कहते हैं ना, चंदन के पेड़ पर सांप भी लिपटा रहे फिर भी चंदन चंदन ही रहता है। तो अब आप वो चंदन बन चुके हैं। आसपास भले ही वो नेगेटिव फीमेल रहे, लेकिन अब आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। अब आपके अंदर वो आपके ज्ञान की नॉलेज, ज्ञान की मशाल जल चुकी है। आपके जीवन में आप सोच चुके हैं कि मुझे ये करना है, आप इमोशनल फुल नहीं बनना है, अब आप नहीं बनेंगे। यही आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, गॉड ब्लेसिंग्स, और ये आपको जरूर मिलेंगी। आप भी इस ऊर्जा को जरूर क्लेम करें। जितने भी आपने रीडिंग देखी है, इस ऊर्जा को जरूर क्लेम करें, क्योंकि कई बार हमारे क्लेम करने से ही हमारे अंदर वो पैशन आ जाता है। हो सकता है अभी आप कुछ चीजें करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब आपके अंदर वो पैशन आ गया है। देखिए, एट ऑफ वॉन्ड्स, फायर। वॉन्ड्स क्या दिखाती हैं? किसी चीज को काम करने की, शुरुआत करने की लगन लग जाना। अभी ये फाइव एट ऑफ वॉन्ड्स ये नहीं दिखा रहा है, वो एस ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा था कि काम करने की ऊर्जा जागृत हो जाना। ओके, ये क्या दिखा रहा है? एट ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है किसी से दूरी बना लेना। अब आपने अपने चारों तरफ एक ऐसी पवित्र अग्नि, एक ऐसी बाउंड्री बना दी है जिसको उस नकारात्मक ऊर्जा को पार करने की इजाजत नहीं है। आपने देखा होगा जो नेगेटिव लोग होते हैं, कई बार बोलते हैं कि इस पर ये हो गया, वो हो गया, वो स्पिरिचुअल जगह पर नहीं जा पाते हैं। अब वो फीमेल एनर्जी, उन्हें पता है, वो दर्द में है, सदमे में है कि ये मुझसे आगे निकल रही है, अब इसको मेरी बातों से फर्क क्यों नहीं पड़ता है, अब ये मेरी बातों में क्यों नहीं आती है, या आता है। क्योंकि अब आपने अपने चारों तरफ एक दिव्य ऊर्जा, एक बाउंड्री बना दी है। हो सकता है आपने कहीं मंदिर में या घर में दीपक लगाया हो कि आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो बंद हो जाए। तो अब वो ऊर्जा, प्योरिटी वाली ऊर्जा काम कर रही है आपकी चारों तरफ, एक ऐसी अग्नि जगत ज्वलित प्रज्वलित कर दी है जो आपको सुरक्षित कर रही है। आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर लिया। अब उसके कोई भी, जो वो पहले साम दाम दंड भेद यूज करती थी, अब उसका कोई भी ऐसा यूज होने वाला नहीं है।
क्योंकि उसने आपको बहुत रुलाया है लोगों के साथ मिलके, आप अकेले पड़ गए हैं। लेकिन अब नहीं, ये मून की एनर्जी है, देखिए। यस, ये यही दिखाती है कि कुछ लोग, कुछ भी, जो कुछ लोग हो सकते हैं जिनके साथ उसने मिल के आपको दर्द दिया है, लेकिन बस अब आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देखिए इनको। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ओके। कई बार देखिए फीमेल्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होती हैं, तो इसी टाइप की इस फीमेल की एनर्जी है। आपके जीवन को नर्क बनाने के बाद बार बार आ जाती है आपको समझाने के लिए, क्योंकि वो आपको अपने हाथ से भी नहीं निकलने देना चाहती, बस दबा कर रखना चाहती है। डोमिनेंस नार्सिसिस्ट टाइप की है, बस आपको नीचा गिराकर अपने आप को उठाना चाहती है। लेकिन बस अब बहुत हुआ, अब आपकी ऊर्जा उससे ऊपर जा रही है। आपने अपना ऑरा प्रोटेक्ट कर लिया है, क्लिनजिंग कर रहे हैं आप, अपनी आत्मा की शुद्धि कर रहे हैं, अपने शरीर की, अपने आसपास की नेगेटिविटी की को हटा रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल सिखाता है अब आप बहुत रिलैक्स मोड में हैं, अब आप शांति से रहना चाहते हैं। आपने उसको रिस्पेक्ट देकर, उसका मान सम्मान करके, उसके गलत चीजों को छिपाकर और गलत चीजों को कई बार बताकर भी कोशिश की कि वो सही राह पर आए, पर वो अंत में नहीं आई। तो अब आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, अब आप अपने साथ ही जीना चाहते हैं, जो आप करते हैं अच्छा कर्म करना चाहते हैं और उससे दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, जो आपने अपने चारों तरफ बाउंड्री क्रिएट कर ली है, और यही आपके लिए सही है। कई बार देखो कुछ लोगों को मौका देना अच्छा होता है, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो अक्सर रिश्तों को बचा कर रखना चाहते हैं। लेकिन देखिए रिश्तों को बचाते बचाते खुद को मत बर्बाद कर दीजिए। उस किसी भी फीमेल की वजह से जो आपकी लाइफ नर्क हुई, क्या वो समय आपका वापस आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो जो समय बचा है उसको सही तरीके से अपने लिए जीना सीखिए, और अब आप सीख भी रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही तो कह रही है। और जब इंसान स्पिरिचुअलिटी में जाता है वो उसको इतना इमोशनली स्ट्रांग बना देता है कि कितने भी षड्यंत्रकारी सामने क्यों ना आ जाएं, आपको उसकी शक्ल पहचान में, शक्ल देखते ही आप चुटकियों में बता देंगे कि इस पर्सन की मेंटालिटी कैसी है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपको अपनी शक्ति दे दी है, नहीं, ये आपकी शक्ति है जो ईश्वर ने आपको आपके प्योरिटी के रूप को देखकर आपको प्रदान की है। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी भी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा, बस जरूरत होती है सही समय पर सही डिसीजन लेने की। और ऐसे लोगों से अगर हम फिजिकली दूरी नहीं बना सकते, फिजिकली मीन्स है एक ही घर में रहते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो उनसे मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाओ। नो रिएक्शन, नो एक्शन, ओनली कामनेस। अपने ऊपर फोकस करो, इग्नोर हर या इग्नोर देम, दो चार हैं, इग्नोर देम। सिर्फ कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ, कंसंट्रेट ऑन योर डिवाइन एनर्जी, फील द पॉजिटिव एनर्जी। अपनी आंखें बंद करें, अपने चारों तरफ फील करें कि कोई नेगेटिव एनर्जी मेरा आसपास मेरे शरीर को छू भी ना पाए। अपने ओरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें। तो हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। इसी कामना के साथ कि आपकी जिंदगी की सारी ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाएं। ऐसी ही सिंपल और प्यारी रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना अगर आप कोई आइडिया देना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, नंबर दिया गया है उस पर भी भेज सकते हैं। हर हर महादेव, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ काली, जय श्री राम।